आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की कुछ एग्जांपल्स के बारे में जो कि फेज ट्रांजिशंस के ऊपर हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है द सब्लाइमेशंस ऑफ द सॉलिड अमोनिया इज गिवन बाय LNP इज इक्वल्स टू 23 माइनस 3750 डिवाइड बाई टी एंड वेपराइजेशन कर्व ऑफ द लिक्विड अमोनिया and given by LNP is equals to 19.5 minus 3050 by T, where P is mm of Hg and T is in K. The temperature of tipper point of ammonia is, हमें टेम्परेचर फाइंड करना है टिपर पॉइंट ऑफ एमोनिया का। अब क्या है, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। जब ये इक्विलिब्रियम कंडीशंस में है तो LP की दोनों की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जब प्रेजेंट है टिपर पॉइंट जो है हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व करके, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हैं 200 K। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, मतलब कौन सी जो इक्वेशंस है वो फर्स्ट ऑर्डर को सेटिस्फाई करेगी। सो सबसे पहले हमारे पास क्या है, वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, सेकेंड वन है फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक, एंड थर्ड वन इज नॉर्मल लिक्विड हीलियम टू सुपरफिल्ड हीलियम, एंड फोर्थ वन इज सुपर कंडक्टिंग टू नॉर्मल स्टेट। अब इनमें से चूज़ करना है कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन है। तो ए ऑप्शन, वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, कि कौन सा एग्जाम्पल है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का। फर्स्ट वन इज ए लिक्विड गैस फेज ट्रांजिशन एट टिपर पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, एंड ए पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक फेज ट्रांजिशन, एंड ए नॉर्मल मैटर सुपरकंडक्टिंग फेज ट्रांजिशन, ए लिक्विड गैस फेज ट्रांजिशन अवे फ्रॉम द क्रिटिकल पॉइंट। तो इनमें से कौन सा है फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जाम्पल। तो इनमें से जब हम देखते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर का है ए लिक्विड गैस फेज ट्रांजिशन अवे फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट इज द फर्स्ट ऑर्डर फेज ट्रांजिशन का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड एट इट्स प्रेशर P0 इज T0, इट्स द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन इज L, एंड मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फेज इज निग्लिजिबल एज कम्पेयर टू वेपर फेज। ठीक है, वॉल्यूम निग्लिजिबल है। द वेपर फेज ओबेज द परफेक्ट गैस इक्वेशन, कि वेपर फेज जो है परफेक्ट गैस इक्वेशन को ओबे करता है। द बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर T एट इट्स प्रेशर P इज गिवन बाय। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर P पर क्या होगा ये बताना है। तो ये हमारे पास दे रखे हैं कि ये रिलेशंस हमारे पास आएंगे जो हमारे पास कंटेंट दिया गया है। तो सबसे पहले हमें क्लॉजियस-क्लैपेरर इक्वेशन कंसिडर करनी है। वो क्या होती है, dP बाई dt इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाई T V2 माइनस V1, L डिवाइड बाई T इंटू में क्या हो जाएगा, वेपर माइनस ऑफ V लिक्विड। और यहाँ पे क्या बोला गया था, कंडीशन थी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर कि वॉल्यूम जो है लिक्विड का लेस हो जाएगा वेपर से। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड वाले को निगलेक्ट कर सकते हैं। तो dP बाई dt इज इक्वल्स टू L बाई टी वी वेपराइजेशन, एंड यहाँ पर हमारे पास PV इज इक्वल्स टू RT होता है, तो वहाँ से V की वैल्यू निकल जाएगी RT बाई P। तो ये V की वैल्यू जो है यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे L बाई टी वी वेपर के केस में, तो आ जाएगा हमारे पास LP डिवाइडेड बाई RT स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ P0 टू P, तो क्या आता है, dP बाई P आता है इज इक्वल्स टू L बाई R इंटीग्रेशन T0 टू T 1 बाई टी स्क्वायर dt। ठीक है, जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई जब हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया तो हमारे पास ये कंडीशन आई। देन उसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, dP बाई P इसका इंटीग्रेशन है ln ऑफ P बाई P0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइड वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा, उसके बाद जब हम इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो आता है ln ऑफ P बाई P0 एंड इज इक्वल्स टू L बाई R इंटू में क्या हो जाएगा -1 बाई T0 टू T। तो लिमिट जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 बाई T0 माइनस 1 बाई T इंटू में L बाई P, और क्या हो जाएगा ln P बाई P0 इज इक्वल्स टू L बाई R T0 को कॉमन ले लिया तो आ गया T माइनस T0 बाई T। तो दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन इज वन विच, कि इनमें से सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन कौन सा है। द प्लॉट ऑफ एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर शोन एज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एंड द प्लॉट ऑफ द स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर शोन एज डिसकंटिन्यूअस, and the plot of the volume as a function of pressure shown as discontinuous, and the plot of incompressibility as a function of temperature is continuous। तो
ऑप्शंस कौन सा सिलेक्ट करेंगे? बी ऑप्शन है करेक्ट, द प्लॉट ऑफ स्पेसिफिक हीट एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर शॉन डिसकंटिन्यूटी. दिस इज द सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन.